नमस्ते मैडम, भास्कर में स्वागत है आपका। नमस्कार। मतलब लाडपुरा में क्या चल रहा है अभी, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और क्या आपने सोच रखा है जो आगे ऑनगोइंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसा है, जब इस बार हम चुनाव में जा रहे थे तो आप लोग ने हमसे पूछा था शायद हमारे कौन से 5 कार्य हैं जो हम प्राथमिकता दे के हमारी जनता को ये वादा करें कि हम कराएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि जो 5 वादे मैंने करे थे वो पाँचों के 5 पूर्ण करे हैं। जैसे कि आज़ादी के बाद लाडपुरा में एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। वैसे ही आज़ादी के बाद एक भी महाविद्यालय लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। इसके अलावा एक हमारा गांव था गंगाईचा रंगपुर पंचायत में, जो कटाव की वजह से उसका अस्तित्व ही ख़त्म होने वाला था और उनको सुरक्षा दीवार की ज़रूरत थी और हमने वादा करा था कि हम वो सुरक्षा दीवार बनाएंगे। मेरा एक क्षेत्र है मंडाना जो कि डार्क जोन है, तो वहाँ सिंचाई का पानी नहीं मिलता किसानों को, तो वो केवल एक फसल ले पाते हैं और उनकी बहुत बरसों से ये मांग थी कि उनके लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था की जाए। ऐसे ही किसान भाई की एक और समस्या मेरे थी विधानसभा में थी, वो थी आलिया बांध से जो गांव सिंचाई का पानी लेते थे। लगभग टोटल तो 46 कर गांव है, ये सांगोद तक जाता है और लाडपुरा होता हुआ जाता है, तो काफ़ी सारे लाडपुरा के गांव हैं। जिस साल बारिश अच्छी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु जब बारिश नहीं होती है तो किसान के पास और कोई सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। तो हमने कहा था कि इन 5 चीज़ों पर हम ध्यान देंगे और इन समस्याओं का हम समाधान निकालेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनका सहयोग, आशीर्वाद मेरी विधानसभा को मिला है और मुझे मिला है और इन 5 चीज़ को हम पूरा कर पाए हैं। ऐसे कि हॉस्पिटल की बात करें तो 300 बेड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो कि इस बजट में आपने देखा होगा कि चरणबद्ध तरीके से, ताकि वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके आप उसका कार्य चालू कर पाएँ। तो 75 बेड्स का हॉस्पिटल इस बजट में उसकी स्वीकृति आई है और चरणबद्ध तरीके से हर साल उसको हम बढ़ाएंगे। ऐसे ही जहाँ एक भी महाविद्यालय नहीं था, अब एक कन्या महाविद्यालय कैतून में खुल गया है, उसकी क्लासेस भी चालू हो गई हैं। ज़मीन अलॉट होने में थोड़ा समस्या आ रहा है, क्योंकि जितनी ज़मीन हमें चाहिए वो हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी भी उसकी अच्छी रहे, तो इसलिए वो कार्य चल रहा है। पर कन्या महाविद्यालय के साथ साथ हमें एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिला है उमेदगंज में और एक स्पोर्ट्स कॉलेज मिला है अभयपुरा में। 80 बीघा का ये बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है, तो जहाँ एक भी नहीं था अब 3 कॉलेज हो जाएंगे। आलिया बांध वाली बात है तो, और मंडाना की बात करूं तो दोनों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की स्वीकृति आई थी कि इनके लिए डीपीआर बनाया जाए ताकि इस समस्या का समाधान हम निकाल पाएँ। और डीपीआर बन चुके हैं, मंडाना का भी शायद अभी बन जाएगा। आलिया बांध का बन चुका था और उसके लिए 100 करोड़ रुपए इस बजट घोषणा में इसकी स्वीकृति भी आई है। और गंगाईचा की सुरक्षा दीवार आप देख सकते हैं, कार्य चल रहा है। नोटाना का आप बता रहे थे, नोटाना का किस्सा जी, वो मेरे पिछले कार्यकाल में नोटाना एक छोटा गांव है, परंतु बारिश के समय जब भारी बारिश होती है तो ये गांव टापू बन जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो अगर किसी को कोई भी इमरजेंसी में, चाहे चिकित्सा के लिए शहर आना पड़े तो वो नहीं आ पाते, थोड़ी बहुत गंभीर समस्या है। और मेरे पहले साल में ही एक ऐसी
ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे दिल को छू गया था, और मैंने अपने आप से वादा करा था कि मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले समय में ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं हो। और पिछले कार्यकाल में तो ये नहीं कर पाई, पर इस कार्यकाल में हमारी संवेदनशील सरकार ने पहले बजट में 4 करोड़ रुपए स्वीकृत करके नौटाला के लिए एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक पुलिया का काम लगभग पूर्ण होने जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक जैसे आप, चूंकि आपकी बिलोंगिंग्स अलग टाइप की है, मतलब राजनेताओं का वो अलग, तो आपको नहीं लगता कि मतलब उस फैमिली से या राज परिवार से कहाँ सुबह से शाम तक उलझ गया अपन, पूरा टाइट शेड्यूल, दिन भर रात दिन लोगों से मिलना जुलना, तो आपको मतलब अजीब नहीं लगता या कंफर्टेबल है? बिल्कुल मुझे अजीब नहीं लगता। उस समय राज के मायने अलग होते थे और आज राज के मायने अलग होते हैं, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आप अपनी जनता के लिए क्या कर सकते हैं। और हाँ, बहुत अलग है। मैं जो अपना दिनचर्या मेरा पहले था उससे आज का दिनचर्या मेरा बहुत अलग है, पर हम सब अगर बस पैदा होके खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे, मुझे नहीं लगता है ये इसकी कोई काउंटिंग होती है। अगर हम हमारे लाइफ में किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं, जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो प्राइसलेस है। मुझे जब किसी की मैं मदद कर सकती हूँ और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मेरे वजह से आती है, मुझे लगता है कि कोई भी सोना चांदी डायमंड गाड़ी बंगला वो कंपेयर नहीं कर सकता उस खुशी के सामने। मेरा इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब पहली बार आपको इस तरह का ऑफर मिला कि भाई आपको राजनीति में आना है, या टिकट की बात कही गई, जैसे वसुंधरा जी घर में भी आई उस समय टिकट की बात कही गई, तो पहला रिएक्शन क्या था या आपका कैसा, मतलब वहाँ पे परिवार में क्या बात हुई है, पब्लिक जानना चाहती है आपसे? मेरा राजनीतिक क्षेत्र में आना ही एक बहुत लंबा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, पर जिसे कहते हैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, मुझे लगता है मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। मेरे हस्बैंड राजनीति में थे और उनकी रुचि थी राजनीति में, परंतु कोई कारण से उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब टिकट उनको दिया गया था, ऑफ़र उनको था टिकट के लिए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा, मेरी वाइफ लड़ेगी। तो जितना शॉक्ड मेरे ख्याल से पब्लिक थी उतनी ही शॉक्ड मैं भी थी। और उस समय ऑनेस्टली तो मैं खुश नहीं थी, पर फिर जिम्मेदारी मिली, दायित्व मिला है, और मेरा ये एक असूल है कि जो भी मैं करती हूँ मैं उसको मेरा 100% देती हूँ, तन मन और धन से मेरा जितना बेस्ट मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ। और उसी सोच के साथ, उसी वो जो मेरे विचार हैं उसके साथ राजनीतिक क्षेत्र में है तो मैं अपना 100% देती हूँ। रही बात लोगों की, तो मेरे ख्याल से मैं हमेशा पीपल्स पर्सन रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि जो ये विमर्श बना हुआ है कि राजनीति है, राजनीतिक क्षेत्र है तो सब कुछ बुरा है। मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा है, अच्छा भी है। आप अच्छा कर सकते हो, अच्छे लोग मिलते हैं। एक ये अस्पताल का जो मुद्दा आप बता रही है, 300 बेड का अस्पताल की पहले बात चली थी, आप कह रहे हो 75 बेड का बन रहा है शुरुआत, तो इसकी जगह को लेके भी विवाद हुआ, पहले कहीं और बनना था, फिर अभी भी जगह तय हो गई क्या इसकी? जगह तो पहले से तय थी, जब वो अलॉट हुआ था 300 बेड के लिए, तो हाँ हमने थोड़ा बड़ा एरिया लिया है, क्योंकि हम आगे की प्लानिंग करके उस जगह को हमने चिन्हित करा है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमने मार्क करके रखा हुआ है कि फ्यूचर में
अगर हमें 300 से 400 बेड बनाना होगा तो फिर एक और ज़मीन ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर इसी परिसर में हम इसको बढ़ा सकते हैं और इसी परिसर में हम नर्सिंग कॉलेज बना सकते हैं, ब्लॉक CMHO का ऑफिस बना सकते हैं, तो एक ही परिसर में सब सुविधाएं मिल जाएं तो मेरे ख्याल से मेडिकल के जो प्रशासन में लोग हैं वो भी खुश रहेंगे और जनता को भी एक ही जगह पे सब लाभ मिल जाएगा। बोरखेड़ा में बन रहा है ये? हाँ, दसलाना में। दसलाना में। एक जैसे बहुत सी बार बात होती है, तो जैसे एक आज मतलब आपको लोग ये भी कहने लग गए कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं, ये आरोप है मतलब लोगों का। तो उसमें जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक किशोर सागर वाला इशू जब भी उठता है तब आप उस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं, मतलब उसके कोई प्रोजेक्ट में। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट कर रही हूँ तो मैं क्यों कोई भी डेवलपमेंट रोकूं। पर विकास और विरासत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं इस क्षेत्र के लिए। जो किशोर सागर तालाब है वो 13वीं सेंचुरी में बनाया गया है और मुझे लगता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो KDA अपने लोगों में भी किशोर सागर को ही एज आइकॉनिक जगह का वो लोगो यूज़ करती है। ये एक पहचान है कोटा की और इतनी खूबसूरत पहचान है कोटा की, और हम अपने विरासत को संभालें और उस पे पैसा खर्च करें, वो एक चीज़ है। पर अगर हम उसका मूल स्वरूप ही बदल दें वो एक अलग विषय है। हम चाहते हैं कि जो विरासत की चीज़ें हैं, वो जो पहचान है, हेरिटेज की पहचान है, वो पहचान बनी रहे, न कि उसका मूल स्वरूप बिगाड़ के आप उसको एक मॉडर्न लुक दे दें। वो उस पर हमारा ऑब्जेक्शन है, कभी भी विकास पे ऑब्जेक्शन नहीं है। एक जैसे ये अभी जो आपके 2-3 वो कचरा ट्रांसपोर्ट स्टेशन का भी इशू था, उस पर भी वो मतलब आपकी आपत्ति से काफ़ी लंबे समय तक वो मामला चलता रहा। क्या मुद्दा है वो, क्या दिक्कत है मतलब उस पर? देखिए, एज अ जनप्रतिनिधि सबसे पहले हमारा काम क्या है? जनता की आवाज़ उठाना। तो जनता हमारे पास आती है और हमारा कर्तव्य है कि हम सड़क से सदन तक इस आवाज़ को पहुंचाए। और आप ये जो स्टेशन रोड वाले कचरा पॉइंट की बात करेंगे, उसको पहले ले लेती हूँ, फिर दूसरा। तो उसमें वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग लिखित में उन्होंने आपत्ति मुझे दी और उनकी बात मैंने सुनी और समझी और उनकी बात मुझे जायज़ लगी। और मेरा मानना है कि कोटा में आने वाले रेलवे स्टेशन से जो भी आता है, बहुत सारे लोग स्टेशन से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, और आज की तारीख में ये मेरे ख्याल से प्रमुख एंट्री रोड होगा। बिल्कुल। जो यहाँ से आके आप चाहे न्यू कोटा जाएं या कहीं और जाएं तो आप इस सड़क से ही आएंगे। सबसे पहली बात तो ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं है। दूसरी बात, ये जो आपकी एंट्री वाली सड़क है, यहाँ जो ज़मीन है ये बेशकीमती ज़मीन है जिसका उपयोग मुझे लगता है प्रशासन को थोड़ा और दिमाग लगा के कुछ और उपयोग कर लेते, जिससे उनको रेवेन्यू भी मिलता और एक अच्छी जगह बन जाती। कचरा सॉर्टिंग ग्राउंड कहीं और भी बन सकता है। हाँ, मेन रोड जरूर। मुझे बताया गया कि इस पे सॉर्टिंग में कोई कचरा उड़ेगा नहीं, तो कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक तो चंबल के किराने हैं, कौन इतना मॉनिटर करेगा, आई डोंट नो, बट ये एक अलग सब्जेक्ट है। पर कचरा आएगा कैसे? ट्रक से आएगा ना। तो इतने नैरो रोड्स पे आप कह रहे हैं जब ट्रक्स आएंगे जाएंगे
आएंगे और जाएंगे, तो इज दैट प्रैक्टिकल? तो इन लोगों का ये कहना था कि एक तो हमारी एक जिन बाबा जी का मंदिर है, तो मंदिर के बगल में आप ऐसी चीज क्यों बना रहे हैं? उन लोगों की आस्था है उस मंदिर से, वो नहीं चाहते कि कचरा से रिलेटेड कुछ उनके मंदिर के पास बने। सही। और दूसरा, ये ट्रक का ट्रैफिक से कुछ ना कुछ हादसा हो सकता है, तो उनको चिंता थी, तो इसलिए मैंने उनकी बात उठाई है। एक जैसे क्या है कि मतलब मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ये लाइट मूड वाला इंटरव्यू है। ब्यूरोक्रेसी क्या है कि वो मानने लग गई कि आप बड़े जिद्दी हैं, मतलब आप किसी चीज पे अड़ जाते हैं तो फिर वो किस चीज पे सबको लगता है। किस चीज पे? बहुत सारे मुद्दे हैं। कैसे? जैसे आप खुद बता दो 2-4 मुद्दे। तो मुझे नहीं पता। भाई आपने भी तो लगा रखे होंगे जिनमें। नहीं, हरकुल यादव का ही मामला मानो, इसमें चर्चा शहर में चर्चा है कि आपने रुकवाया क्योंकि आपका कोई काम मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं ऐसी चीजें रुकवा सकती हूँ। अच्छा, एक जैसे मतलब अब फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं लाडपुरा को लेके, कोटा शहर को लेके? मतलब अभी आपकी सरकार का काफी टाइम बच रहा है, तो जो चीजें आप सोचते हैं, जो विजन है या जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले तो मैं चाहती थी कि एक हॉस्पिटल तो बने, एक कॉलेज तो बने, ये सब हो गया है। और प्रमुख जो समस्या है हमारे क्षेत्र में वो है पेयजल को लेके, पानी को लेके, और मूलभूत सुविधाओं में क्या चाहता है आम नागरिक, क्या चाहता है? वो चाहता है बिजली, पानी, सड़क। बिल्कुल। तो बिजली में हमारे बहुत सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मेरे जगह जगह GSS बन गए हैं, धरातल पे दिख रहे हैं, चालू भी हो गए हैं। पानी का काम अमृत 2 और 15th फाइनेंस कमीशन द्वारा स्वीकृति आ गई है अमृत 2 की। अब टेंडर का काम प्रक्रिया चल रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जल्द अमृत 2 के कार्य चालू हो जाएंगे, क्योंकि अमृत 2 में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की ही बात कर रही हूँ मैं, पूरे कोटा के लिए होगा ये। तो मेरे 4 बड़े पानी की टंकी बनने जाएंगे, प्रेमनगर में, सोगरिया में, हनुमंत खेड़ा में और मधुबन कॉलोनी में, देवलिया। और मधुबन कॉलोनी वाली कोटा की सबसे बड़ी पानी की टंकी करने वाली है। तो कार्य तो बहुत सारे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरा आम नागरिक जहाँ रहता है वहाँ उनके कॉलोनी में सड़क, नाली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं उनको मिल जाए, ताकि वो उनका जो नॉर्मल लाइफ है, डेली रूटीन है, वो अच्छे से निकल जाए। मैडम, कोटा बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई विवाद नहीं है, किसी तरह कोई मतभेद नहीं है मंत्रियों में, आप लोगों में, इस तरह की क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? क्यों नजर लगा रहे हो? हम खुश हैं, हमारे आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और इसके बारे में हम नहीं बोले ताकि आपने बताया कि दोनों मंत्रियों में से अच्छा काम कौन कर रहा है? देखिए, दोनों का कार्य इतना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है, तो कहाँ बिजली और कहाँ शिक्षा। मेरे को नहीं लगता कि आप कंपेयर कर सकते हो, पर दोनों का काम बिल्कुल। जब भी विधानसभा चलती है तब आप एक पिछली गवर्नमेंट पे बड़े ताकत से आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया, और आप ही नहीं, मतलब दूसरे जनप्रतिनिधि लगाते हैं। एक इस बार जब असेंबली चली तो आपने एक ब्रिज का उल्लेख किया, घूम चक्कर ब्रिज के नाम से, जो प्रसिद्ध है अपने। हाँ, तो इन पे क्या कहेंगे? मतलब ये इनको, ये देखिए, ये मैं जो बोल रही हूँ, मैं अब तथ्य के साथ बोल रही हूँ। आप देखेंगे कि आपको उदाहरण दूँ तो इतने सारे उदाहरण हैं, कौन सा दूँ? जो आप प्रगति नगर स्कूल का नाला देख लें बजरंग नगर में, ठीक है, 6 करोड़ रुपए स्वीकृत थे उस नाला के लिए। नाला बना भी, पर जहाँ लाडपुरा की सीमा चालू हुआ रुक गया, पैसा अब लैप्स भी हो गया। तो उसके लिए हम क्या कहें? जहाँ सड़क बनी तो बनी, और जहाँ लाडपुरा की कॉलोनी शुरू हुई वहाँ रुक गई, आगे नहीं बनाई, तो इसको क्या कहेंगे? मैं तथ्य के साथ आपको बोल रही हूँ, विथ फैक्ट्स, फिगर्स। मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूँ। नहीं, जैसे इसकी ब्रिज की जो आप कह रहे हैं, धारीवाल जी आए तो हमने उनसे भी पूछा था, मैंने कहा आपने वो ब्रिज गलत बना दिया,
तो उन्होंने कहा कि यार अगर उनको लगता है कि ये गलत हो गया तो ठीक कर दो, सरकार उनकी है, अब तो आप लोग उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, यूँ उनका कहना है। मतलब हम तोड़े उसको? तोड़े, सही करें, या कोई इंक्वायरी बिठाए, या जिन लोगों ने वो गलत कर दिया उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना है भाई सरकार, इस अब तो इसी सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है, मैंने तो बोला ना विधानसभा में कि ये थोड़ा दिखवा ले, इसमें पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि धारीवाल जी नॉर्मली जो भी उन्होंने काम करे हैं बहुत सोच समझ के करे हैं, तो ये चूक कैसे हो गई उनसे मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा एक कि आप थोड़ा सा खुद के बारे में बताएं, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि विधायक महोदय लालपुरा जो है वो कहाँ से कैसे ये पूरी जर्नी बताएं थोड़ा सा, बहुत मतलब शुरुआत से। मतलब जन्म से जी, मतलब शोध में आराम से चल सकते। मेरा जन्म तो हुआ है आसाम में। जी। मेरे फादर टी गार्डन्स में मैनेजर थे, तो जॉब में थे, तो हमारा बहुत ही सामान्य अपब्रिंगिंग रहा है। मैं MGD गर्ल्स स्कूल जयपुर में पढ़ने गई थी, क्लास 1 से 12 मैं वहाँ पढ़ी हूँ, पूरे 12 साल वहाँ। उसके बाद दिल्ली में कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था और मेरी सगाई हो गई, और फिर शादी हो के मैं कोटा आई हूँ, और तब से यहाँ हूँ। मेरा एक बेटा है। अच्छा एक जैसे जब भी अब बात होती है कैबिनेट रिशफल की, तो आप क्या सोचते हैं, मतलब आपको क्या लगता है कैबिनेट विस्तार में? आशीष जी, मेरा सोच है ना, ऐसी चीज़ों में मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है सोचने के लिए, तो जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के अपना टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं लगता उचित है। जो मेरे हाथ में है, जो मैं कर सकती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरा पूरा ध्यान उस पर जाए। एक आपको लगता है कि राजनीति में महिलाओं को दिक्कतें आती है? हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नॉट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट मिला है। मेरे हस्बैंड ने ही चूज़ करा था कि टिकट मुझे देने के लिए, और मुझे आगे करा है। पर उसके अलावा भी मेरे सास, मेरे ससुर, जो मेरे ससुर जी उस समय थे, उनका बहुत सपोर्ट मुझे मिला है। आज भी मेरे हस्बैंड हो, मेरा बेटा हो या मेरी सास हो, आज भी उनका इतना सपोर्ट मिलता है। कभी भी मुझे ये फील नहीं देते कि भाई आपको कहीं और जाना है और आप कुछ यहाँ मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट वो मेरे लिए हमेशा कवर अप कर लेते हैं। पर फिर भी माइंड सेट जो है वो मेल ओरिएंटेड है, और इसके लिए मैं कहूँ तो शुरुआत में, अब तो लोग शायद मुझे जानते हैं, और इमीडिएटली जो सोच होती है पुरुषों की, जब एक महिला आती है, चाहे वो MLA हो या MP हो या सपोज प्रधान प्रमुख भी हो, कि इसको कुछ नहीं आता, ये समझती नहीं है, और अपन इनके पति से बात कर लें। ये नेचुरल रिएक्शन होता है। और जब आप मीटिंग में भी जाते हैं या कुछ, तो आपको अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। मैं जब कोई भी मीटिंग में जाती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत पढ़ के जाती हूँ, ताकि कोई ये नहीं सोचे कि मैं महिला हूँ तो मैं कम समझती हूँ। और अब तो खैर प्रैक्टिस भी हो गया है, पर फिर भी आज भी बहुत डेली मैं सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब सब कुछ जान चुकी हूँ, डेली सीखने को मिलता है। पर हाँ, एक ये एटीट्यूड ज़रूर है कि महिला है तो वो कम समझेगी। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राजनीति में जो महिलाएं, नई महिला आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या चीज़ करे क्या नहीं करे? कुछ नहीं, अंदर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है,
तो कोई नहीं रोक सकता आपको। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी इजीली मिलता है लाइफ में। हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है कि आप कोई स्पेशल फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आपको मौका दिया जाएगा, पर वो मौका एक ही बार दिया जाता है, उसके बाद आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये आपके ऊपर है कि आप उस मौके का क्या करते हैं। जैसे पॉलिटिकल उसमें आपने बात की कि लोग कहते हैं ये, और ये जनरल वो है ही कि उनके पति से बात कर लो, तो आपके मामले में वो चीज़ लागू नहीं होती, लेकिन आप एक बार उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि राजनीतिक अनुभव उनका है। मेरा एक्चुअली ये बहुत ऑड सिचुएशन रहा, क्योंकि जब मैं बनी तो मुझे लगा कि ये सब होंगे मेरे आसपास और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये ऐसा एहसास दिलाया गया। परंतु जब मैं बन गई तो आप देखेंगे कि एक भी दिन मेरे अच्छा। हस्बैंड मेरे साथ फील्ड में नहीं गए हैं। लाभ आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई सहयोग नहीं कर रहे। हाँ नहीं, वो और उनका ये सोच ये था कि ना तो विधानसभा आते थे और ना मेरे साथ फील्ड में जाते थे। और एक दिन मैं थोड़ी अपसेट भी हुई हूँ उनके साथ। अच्छा। और मैंने कहा कि उसका हस्बैंड आ रहा है, वो आता है, ये वो उसके साथ इधर जाता है, मेरे साथ कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा बिकॉज यू आर मोर केपेबल देन देम। तो उन्होंने ये इसलिए करा कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो लोग आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, वो मुझसे बात करेंगे, तो आप कैसे हैंडल करोगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो उस समय अच्छा नहीं लगा और इसलिए ये हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी। पर आज मैं सोचती हूँ ये था ना कि आपको पानी में फेंक देते हैं और फिर कहो या तो तैरो या डूबो। तो ऐसा तो नहीं था कि वो देख नहीं रहे थे कि डूबेगी, तो हम हाथ तो पकड़ने के लिए देख ही रहे हैं, पर ऐसे ही ये तैरना सीखेगी। और तो धीरे धीरे ऐसे ही सीखा मैंने, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था राजनीति का। ये राजनीतिक नियुक्तियाँ जो कोटा में होती है, भले वो जिला कार्यकारिणी को जिला उसको लेकर हो या कोई बात, तो आपके कितने चल पाती है? क्योंकि मुझे लगता है कि कम आपको वेटेज मिला है हर बार। मेरा ऐसा है कि जब मुझसे पूछते मैं कहती हूँ किसी को भी बना लो, मैं किसी के साथ भी काम कर सकती हूँ। अच्छा। मेरी कोई दिक्कत नहीं है। कभी नाम नहीं सुझाया आपने कभी ऐसे कोई बात? मेरे को कोई भी बनेगा, अपना कार्यकर्ता बनेगा तो प्रॉब्लम क्या है, बनेगा तो अपना ही कार्यकर्ता। आपने तो जिला कार्यकारिणी में अतिरिक्त पद सृजित करवा दिया कोटा में, वो अलग विषय था। पर ऐसा नहीं है। एक जैसे कोटा में जो विभाग हैं उनमें आपको मतलब बी फ्रेंकली इसमें आप बताना कि क्योंकि वो उससे सुधार भी करेंगे। कोटा के जो प्रमुख विभाग हैं उनमें कौन सा विभाग है जो आपको लगता है बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहता है, जिससे आप भी दुखी हैं मतलब पब्लिक के साथ साथ? ये सवाल ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसा कोई विभाग नहीं है कि मैं ऐसे कह सकती हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा है तो मेरे में कमी है कि मैं उस विभाग से काम नहीं करा पा रही। मैं विभाग को दोषी नहीं मानूंगी, इसमें मेरी कोई कमी होगी कि मैं नहीं करा पा रही। ऐसा नहीं है कि विभाग की कोई कमी है। क्राइम को लेकर कुछ बताएंगे भाई, कैसे बढ़ रहा है? क्या आप लगता है बढ़ रहा है या मतलब यहाँ पे जब भी अपन टूरिज्म बढ़ाने की बात करते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग ज्यादा उजागर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हो सकता है, सबका अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जैसे जब भी पर्यटन की बात करते हैं अपने यहाँ पे, अब मतलब पर्यटन की बड़ी लंबी चर्चा हो या पर्यटन की बात हो, अपराध पहले आता है, तो उसको अपन एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्राइम को नकार नहीं सकते ना। मतलब आप कैसे वो करोगे? आज जितने भी टूरिज्म में डेवलप्ड शहर हैं वो वहाँ पे अपराध को लेके तो खासकर कोटा की चाकूबाजी जो है, हर छोटी छोटी बात पे चाकू चल रहे हैं। क्या ये दूसरे शहरों से ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चाकूबाजी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी शहर में नॉर्मली ये होता तो है, अच्छी बात तो है नहीं, बट होता तो है। और आप कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा है। अब टूरिज्म वाला जो लास्ट सवाल है उस पर आप बता दें कि कैसे, क्योंकि आप
हेरिटेज की आपने बात की, हेरिटेज टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, तो कैसे